हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 40 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम एक्सरसाइज के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं। सिंपल सेंटेंस। जिस वाक्य में कर्ता द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। यहाँ मैं द्वारा एक काम हो रहा है। पढ़ना। इसलिए यह एक सिंपल सेंटेंस नहीं है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मैं बीमार हूँ। यहाँ पर कर्ता मैं द्वारा कोई भी काम नहीं हो रहा है। यह सिर्फ एक अवस्था है, इसलिए यह एक सिंपल सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग किया गया हो, उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे
मैं बीमार नहीं हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या मैं बीमार हूँ? 1 नंबर प्रश्न में है मैं बीमार हूँ, तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है मैं, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे आई। सब्जेक्ट के अनुसार एम, इज या आर आएगा, तो आई के साथ एम आता है तो हम एम लिखेंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे इल या सिक। दो नंबर प्रश्न में है मैं बीमार नहीं हूँ, तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है मैं, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे आई। आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे और ये वाक्य निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए एम के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे इल या सिक। 3 नंबर प्रश्न में है क्या मैं बीमार हूँ, तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है मैं अर्थात आई। आई के साथ एम का प्रयोग होता है, लेकिन ये वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम सबसे पहले एम देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे आई। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे इल या सिक। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। 4 नंबर प्रश्न में है हम लोग मूर्ख हैं, तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है हम लोग, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे वी। वी के साथ आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे फुलिस। 5 नंबर प्रश्न में है हम लोग मूर्ख नहीं हैं, तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है हम लोग, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे वी। वी के साथ आर का प्रयोग करेंगे और ध्यान देंगे कि ये वाक्य निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आर के बाद नोट लगाएंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे पुलिस। 6 नंबर प्रश्न में है क्या हम लोग मूर्ख हैं, तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है हम लोग, तो हम लोग के साथ आर का प्रयोग होता है, किंतु ये वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम सबसे पहले आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे वी। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे पुलिस। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। 7 नंबर प्रश्न में है तुम भूखे हो, तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है तुम, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे यू। यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे हंगरी।
8 नंबर प्रश्न में है तुम भूखे नहीं हो, तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है तुम, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे यू। यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे और ये वाक्य निगेटिव सेंटेंस है तो आर के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे हंगरी। 9 नंबर प्रश्न में है क्या तुम भूखे हो। ध्यान देंगे कि ये वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम सबसे पहले आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे यू। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे हंगरी। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। 10 नंबर प्रश्न में है वह मोटी है, तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है वह, जिससे कि स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए वह का इंग्लिश सी लिखेंगे। उसके बाद इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे फैट। 11 नंबर प्रश्न में है वह मोटी नहीं है, तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है वह, जिससे कि स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए वह का इंग्लिश सी देंगे। उसके बाद इज का प्रयोग करेंगे और ध्यान देंगे कि ये वाक्य निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इज के बाद नोट लगा देंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे फैट। 12 नंबर प्रश्न में है क्या वह मोटी है, तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है वह, जिससे कि स्त्री जाति का बोध होता है और ये वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम सबसे पहले इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे सी। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे फैट। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। 13 नंबर प्रश्न में है राम चालाक है, तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है राम, जो कि सिंगुलर नंबर में है, इसलिए राम के साथ इज का प्रयोग करेंगे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे राम। उसके बाद इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे क्लेवर। 14 नंबर प्रश्न में है राम चालाक नहीं है, तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है राम, जो कि सिंगुलर नंबर में है, इसलिए राम के साथ इज का प्रयोग करेंगे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम। उसके बाद इज का प्रयोग करेंगे और ध्यान देंगे कि ये वाक्य निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इज के बाद नोट लगाएंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे क्लेवर। 15 नंबर प्रश्न में है क्या राम चालाक है, तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है राम, जो कि सिंगुलर नंबर में है, इसलिए राम के साथ इज का प्रयोग करेंगे और ध्यान देंगे कि ये वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम सबसे पहले इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे क्लेवर। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। 16 नंबर प्रश्न में है वे लोग बुद्धिमान हैं, तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है वे लोग, जो कि प्लूरल नंबर में है, इसलिए वे लोग के साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दे। उसके बाद आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे वाइज। 17 नंबर प्रश्न में है वे लोग बुद्धिमान नहीं हैं, तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है वे लोग, जो कि प्लूरल नंबर में है, इसलिए वे लोग के साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे दे। उसके बाद आर का प्रयोग करेंगे और ध्यान देंगे कि ये वाक्य निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आर के बाद नोट लगा देंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे वाइज। 18 नंबर प्रश्न में है क्या वे लोग बुद्धिमान हैं, तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है वे लोग, जो कि प्लूरल नंबर में है, इसलिए वे लोग के साथ आर का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान देंगे कि ये वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए
हम सबसे पहले आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे वाइज, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। 19 नंबर प्रश्न में है मैं एक किसान हूँ, तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है मैं, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद एक का इंग्लिश देंगे ए, उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे फार्मर। 20 नंबर प्रश्न में है मैं एक किसान नहीं हूँ, तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है मैं, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे और ध्यान देंगे कि ये वाक्य निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए एम के बाद नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद एक का इंग्लिश लिखेंगे ए, उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे फार्मर। 21 नंबर प्रश्न में है क्या मैं एक किसान हूँ, तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के साथ एम का प्रयोग होता है, किंतु ये वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, इसलिए सबसे पहले हम एम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद एक का इंग्लिश देंगे ए, उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे फार्मर, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। 22 नंबर प्रश्न में है आप लोग शिक्षक हैं, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है आप लोग, जो कि प्लूरल नंबर में है, इसलिए आप लोग के साथ आर का प्रयोग करेंगे, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू, उसके बाद आर का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखेंगे कि आप लोग कहने से एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है, तो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है और कंप्लीमेंट में नाउन काउंटेबल है, तब नाउन को भी प्लूरल बनाना पड़ेगा, तो लिखेंगे तो एस लगाकर नाउन को प्लूरल बना देंगे। 23 नंबर प्रश्न में है आप लोग शिक्षक नहीं हैं, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे यू, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यू प्लूरल नंबर में है, इसलिए यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये वाक्य निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आर के बाद नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे टीचर्स। 24 नंबर प्रश्न में है क्या आप लोग शिक्षक हैं, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है आप लोग, जो कि प्लूरल नंबर में है, इसलिए आप लोग के साथ आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम सबसे पहले आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे टीचर्स, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। 25 नंबर प्रश्न में है क्या आप लोग नेता हैं, तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट है आप लोग, जो कि प्लूरल नंबर में है, तो आप लोग के साथ आर का प्रयोग करेंगे, लेकिन ध्यान में रखेंगे कि ये वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम सबसे पहले आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे लीडर्स, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे।